नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूटी जंकी पे, जहां पे मैं लेके आता हूं टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबरें। तो चलिए आज हम देखते हैं आज के एपिसोड में हम लोग क्या क्या देखेंगे। आज हम देखेंगे कि आने वाले समय में हम भेज पाएंगे व्हाट्सएप से पैसे। दूसरा, आज सुबह जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जियो के नए मॉनसून ऑफर के लिए, वैसे ही कुछ खबरें आ रही हैं कि रिलायंस बहुत ही जल्द ब्रॉडबैंड कनेक्शंस भी देने वाला है, वो भी बहुत ही सस्ते दामों पर। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि वो ऑफ़र क्या है क्या नहीं है। तीसरी खबर आ रही है एंड्रॉयड की तरफ से। एंड्रॉयड ने भी बेसिकली यूपीआई यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस के लिए काम करना चालू कर दिया है, और अब आप एंड्रॉयड से भी पैसे भेज पाएंगे। कब तक भेज पाएंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। अगली बात करेंगे हम एक ऐसी बैटरी की जो कि कुछ घंटों में नहीं, कुछ मिनटों में चार्ज हो सकेगी। अब ये सच होने वाला है कि अब आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा समय तक वेट नहीं करना पड़ेगा। कुछ रिसर्च के अनुसार अब आप बैटरी को कुछ सेकंड्स में भी चार्ज कर सकते हैं। वो बैटरी क्या है, किस तरह की रहेगी, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अगली बात करेंगे कि कुछ लीक्स आए हैं नोट 8 के, सैमसंग नोट 8 के, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और क्या नए लीक्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आखिरी में हम बात करेंगे Xiaomi के Mi Max 2 के, वो कब लॉन्च होने वाला है, उसके क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं और वो कब तक भारत में अवेलेबल हो पाएगा। तो चलिए इन खबरों को विस्तार से आगे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहली खबर की ओर। पहली खबर है व्हाट्सएप की ओर से। व्हाट्सएप से बहुत ही जल्द, मतलब इस साल के आखिरी तक, आप व्हाट्सएप से किसी भी अपने दोस्त को, रिश्तेदार को पैसे भेज सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है कि पहली ऐसी एप्लीकेशन होगी। इसके अलावा हाइक और वीसेट के द्वारा भी आप पहले पैसे भेज सकते थे। बेसिकली ये सब तब से चालू हुआ जैसे भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ नवंबर 8 को। उसके बाद से एप्लीकेशंस के अंदर यूपीआई का इंटीग्रेशन चालू हुआ और लोगों ने मोबाइल से अपने पैसे भेजना चालू करे। अगर आपने इस्तेमाल किया होगा पेटीएम, मोबीक्विक, इस तरह के जो वॉलेट्स हैं, इन्होंने भी यूपीआई को अपनाया और इन्होंने पैसा भेजना चालू किया। अगर हम iOS की बात करें तो एप्पल में भी इस तरह का फीचर अवेलेबल है, बट अभी भारत में वो फीचर अवेलेबल नहीं है। ये आउट ऑफ इंडिया, यूएस वगैरह में फीचर काफ़ी चलता है। अगर हम व्हाट्सएप के बारे में बात करें तो इसके तकरीबन भारत में 200 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, और जब यूपीआई का इंटीग्रेशन हो जाएगा व्हाट्सएप में, इसके बाद उन्हें आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो यूपीआई स्टार्ट करना चाहते हैं। और जब उनको यूपीआई का परमिशन मिल जाएगा तो वो इस फीचर को रोल आउट करते हैं। तो अगर हम लोग व्हाट्सएप के यूज़र बेस को देखें तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा फीचर हो सकता है व्हाट्सएप के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है जियो की ओर से। जैसे कि आज जियो ने सुबह सुबह मॉनसून ऑफर देके जो धमाका किया था, उसके बाद शाम को एक और ऑफर के बारे में पता चला जो कि बेसिकली एक लीक है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जियो ब्रॉडबैंड ऑफर देगा, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि वो 3 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, बिना किसी एक पैसा लिए, आपको 100 GB का डेटा देगा हर महीने इस्तेमाल करने के लिए। अगर बात करें कि इसमें आपको कितना फीस देना है या क्या पैसा देना है, तो बेसिकली इसके लिए जो मॉडम होता है, हाई स्पीड मॉडम होता है, गीगाबाइट मॉडम होता है, उसका प्लस आपका एक रिफंडेबल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी मनी होगा, वो कुल मिला के आपको देने होंगे 4500 रुपये, और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जियो प्रेजेंटली मुंबई और पुणे में इस अपने ब्रॉडबैंड सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, ट्रायल करके, और यूज़र से फीडबैक ले रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बहुत ही जल्द अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, सूरत, वडोदरा और विशाखापट्टनम में जियो अपने ब्रॉडबैंड की सर्विसेज दे सकता है। तो जैसे आप देख सकते हैं फोटो में, 100 MB की स्पीड देने का वादा है, 100 GB पर मंथ का है, और 3 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। तो जियो की जो अभी प्रेजेंटली एग्रेसिव मार्केटिंग लग रही है, जैसा उन्होंने मोबाइल दुनिया में आके डेटा के लिए जो चेंज किया, जो क्रांति करी है, मुझे लगता है कि अगर इसी तरह का प्राइसिंग रहा ब्रॉडबैंड में, लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड में, तो आने वाले समय में ब्रॉडबैंड की प्राइसेस बहुत कम होने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एक एमएक्सिंग बैटरी के बारे में, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि बेसिकली अब इस तरह की बैटरी आ रही है जो कि कुछ सेकंड में चालू होती है। यूएस के रिसर्चर्स ने एक एमएक्सिन करके एक कंपोनेंट तैयार किया है जो कि सुपर कैपेसिटर की तरह बैटरी को चार्ज कर सकता है। अगर हम किसी बैटरी की बात करें तो उसमें जो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड से ही आपको एनर्जी उसमें इनपुट करते हैं और इलेक्ट्रोड से ही आप उससे एनर्जी आउटपुट लेते हैं। तो इसमें
जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो एमेक्सिन करके कंपोनेंट हैं उसके होंगे। एमेक्सिन की खासियत ये है कि इसकी हाई इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी होती है, मतलब अगर आप इसमें करंट देते हैं तो उसको बहुत ही जल्द ये मीडियम में ट्रांसफ़र कर देता है। अगर एमेक्सिन पॉसिबल हो जाता है तो लैपटॉप और कार की बैटरी को चार्ज होने में मिनटों नहीं सेकंड्स में भी आप इनको चार्ज कर सकते हैं। एमेक्सिन अभी खाली प्रोटोटाइप लेवल पे है, बट बहुत ही जल्द इसका कमर्शियल प्रोडक्शन करने की भी बात हो रही है। तो आगे हम देखते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की बैटरीज भी अवेलेबल होगी, जैसे कि अभी फास्ट चार्ज अवेलेबल हो सकता है। एमेक्सिन से बनी हुई बैटरियाँ जब आना चालू होंगी तो वो कुछ मिनटों में चार्ज हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है गूगल से रिलेटेड। गूगल से रिलेटेड ये खबर है कि बेसिकली गूगल ने भारत में आरबीआई को अप्लाई किया है ये मांगने के लिए कि वो यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस होता है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। तो गूगल का कहना है कि उसने यूपीआई की टेस्टिंग कर ली है और अब वो भारतीय की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उससे अप्रूवल का वेट कर रही है, और अगर ये अप्रूवल मिल जाता है तो आप एंड्रॉयड से भी पैसे किसी को भेज सकते हैं। एंड्रॉयड का इसमें ये कहना है कि अलग अलग एप्लीकेशंस जैसे हाइक, वीचैट, एंड्रॉयड अगर पैसे ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हमें कंप्लीट एक सिस्टम खुद ही एंड्रॉयड ही बना के दें। और अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड की रीच ज़्यादा है, एंड्रॉयड ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल में अवेलेबल है, तो यूपीआई ज़्यादा सक्सेसफुल होने की संभावना वहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर सर्विसेज की तो अमेज़ॉन और बेसिकली ऊबर, इन्होंने भी कहा है कि आने वाले समय में यूपीआई से पेमेंट लेना चालू करेंगे। एंड्रॉयड से रिलेटेड एक दूसरी खबर आ रही है कि एंड्रॉयड में जो 7.1 नोगेट है, नोगेट के अंतर्गत इन्होंने एक पैनिक बटन दिया है। ये पैनिक बटन क्या है? बेसिकली अगर आप कोई मालवेयर या कोई मैलिशियस एप्लीकेशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको संदेह है कि इसमें एक मालवेयर हो सकता है या आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो एडवर्टीजमेंट इस तरह से दिखाने लगते हैं कि आप बैक का बटन आपका डिसेबल हो जाता है। तो 7. नोगेट में एक डिसेबल्ड फीचर है अभी, इसको हो सकता है कि गूगल आने वाले टाइम में इनेबल करें। यदि आप किसी में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और अगर आपको उसके बीच में लगता है कि ये ट्रांजेक्शन ठीक नहीं है या ऐप ठीक नहीं है, तो आप जैसे ही वो पैनिक बटन दबाएंगे तो वो एप्लीकेशन से आपको बाहर कर देगा। कई बार एप्लीकेशन बैक का बटन डिसेबल कर देती है, ये उससे कम ओवर करने के लिए है, उससे बाहर निकलने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है सैमसंग S8 के डिज़ाइन से रिलेटेड। अगर S8 के डिज़ाइन की बारे में बात करें तो इसमें एक डेडिकेटेड बिक्सबी बटन होगा, 6.3 इंच का डिस्प्ले होगा। प्रोसेसर की बात करें तो सबसे जो लेटेस्ट अभी जो प्रोसेसर है हमारे पास वो है स्नैपड्रैगन 835, और अगर वो इंडिया में देती है तो Exynos 8895 देगी। इसमें 6 GB रैम के होने की उम्मीद है। ड्यूल कैमरा सेटअप, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ड्यूल कैमरा सेटअप अवेलेबल होने की उम्मीद है। 12 मेगापिक्सल का सेंसर होगा। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की भी फैसिलिटी होने की है, जो कि चलते हुए या हिलते हुए फ़ोटो लेने में आपकी बहुत मदद करता है। 3300 mAh की बैटरी है और इसकी लॉन्च होने की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है सितंबर में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली और ये आखिरी खबर है, ये है Mi Max 2। अगर Mi Max 2 के बारे में इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये है 6.44 इंच का फुल HD डिस्प्ले, 5300 mAh 5300 mAh की बैटरी होगी जो कि क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट करती है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो उसमें होगा स्नैपड्रैगन 625 625 जो कि 2 GHz पे होगा, जिसमें 4 GB रैम होने की उम्मीद है। इसके 2 मॉडल है, 64 GB और 128 GB। देखते हैं भारत में 64 GB होता है या 64 GB और 128 GB दोनों लॉन्च होते हैं। कैमरा की बात करेगा Mi Max 2 में तो इसमें होगा 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और ड्यूल LED फ्लैश के साथ। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें होगा 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फैंसी कैमरा। तो जो अभी खबर आ रही है कि Mi Max के जो लॉन्च होने की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है जुलाई 18। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ, इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, इसको कैसे मैं और अच्छा बना सकता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब भी करें। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।